नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लैम्बोर्गिनी के मालिक के बारे में। जी हाँ, लैम्बोर्गिनी चलाई जानी हो इस गाने में इस्तेमाल होने वाली इस कार को कौन नहीं पहचानता। लोग इसे बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं और चाहते हैं कि काश हमारे पास भी यह कार होती। इस कार कंपनी के बनने के पीछे की कहानी भी गजब है। वो कहते हैं ना, कभी किसी व्यक्ति के अहम को ठेस पहुंचाना सही नहीं होता। लोग अपने अहम पर लगी चोट का बदला लेने के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे देखकर दुनिया हैरान हो जाती है। कुछ ऐसा ही 1960 के दशक में फ्रांसिस्को लैम्बोर्गिनी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए। फ्रांसिस्को लैम्बोर्गिनी का जन्म 1916 ईस्वी में एक अंगूर की खेती करने वाले किसान परिवार में हुआ। पिता के किसान होने के बावजूद उनकी खेती में खास रुचि नहीं थी। उनका पैशन तो कुछ और ही था। वह खेती की मशीनरी में अपनी रुचि दिखाते थे। ब्रिटेन ने बनाया कैदी। बेटे के पैशन देखते हुए फ्रांसिस्को लैम्बोर्गिनी के पिता ने उन्हें मैकेनिक की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया। पढ़ाई के बाद 1940 में इटालियन रॉयल एयरफोर्स में चले गए, जहां वह एक मैकेनिक के तौर पर काम करते थे। धीरे धीरे वह व्हीकल मेंटेनेंस यूनिट के सुपरवाइजर बन गए। 1945 ईस्वी में लड़ाई के अंत में ब्रिटेन से युद्ध हारने के बाद लैम्बोर्गिनी को कैदी बनाकर ब्रिटेन ले जाया गया। वर्ल्ड वार II के बाद लैम्बोर्गिनी ने एक गैराज खोला। 1947 ईस्वी में लैम्बोर्गिनी ने देखा कि इटली में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल क्रांति तेजी से बढ़ रही। लैम्बोर्गिनी ने अपना पहला ट्रैक्टर कुरियाकाओ को खुद बनाया, जो कि मोरिस ट्रक्स के 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन पर बेस्ड था। कुरियाका की अपार सफलता के बाद उन्होंने लैम्बोर्गिनी ट्रैटोरी नाम की कंपनी खड़ी की और ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। फरारी ने लैम्बोर्गिनी को अहम को पहुंचाई ठोस। लैम्बोर्गिनी ने रेसिंग के प्रति अपनी पैशन को देखते हुए 1958 ईस्वी में 2 सीट कूपे फरारी 250 GT को खरीदा। एक मैकेनिक होने के नाते उन्हें पाया कि फरारी की कार अच्छी तो है, लेकिन इसमें आवाज़ ज़्यादा आती है और सड़क पर काफ़ी रफ है। इसके अलावा उन्होंने पाया कि कार में इंटीरियर क्लच को रिपेयर करने की ज़रूरत है। 1960 के दशक में एंजो फरारी दुनिया की सबसे बेहतरीन लग्जरी स्पोर्ट कारों को बनाने वाले में से एक थी। लैम्बोर्गिनी ने सोचा कि वह फरारी को कार की खामियों के बारे में बताएं जो उन्होंने अपनी कार में पाई। फरारी का एक बड़ा नाम था और उन्होंने एक युवा ट्रैक्टर मैकेनिक की बात का नज़रअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, एंजो फरारी ने फ्रांसिस्को को जवाब देते हुए कहा कि प्रॉब्लम कार में नहीं ड्राइवर में है, और उन्होंने कहा कि वह अपने ट्रैक्टर बिजनेस पर ध्यान दे। फरारी का कहना था कि उन्हें कार के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसे लिया बेइज्जती का बदला। फरारी का जवाब सुनकर लैम्बोर्गिनी को काफ़ी ठेस पहुंची और यहीं से उनकी कारों के लिए अपने पैशन की शुरुआत हुई। इससे पहले तब तक यह उनके लिए एक हॉबी था। फरारी का जवाब उनके लिए एक तरह से खुली चुनौती थी। फ्रांसिस्को ने अपनी कार की डिजाइनिंग पर काम शुरू किया और मात्र 4 महीनों में उन्होंने अक्टूबर 1963 ईस्वी में टूरिंग मोटर शो में लैम्बोर्गिनी 350 GTV को पेश किया। लैम्बोर्गिनी ने खरीदी कई लग्जरी कारें। ट्रैक्टर बिजनेस में सफलता के बाद उन्होंने कई और इंडस्ट्री में भी कदम रखा। सफलता मिलने पर उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स और लग्जरी कारों के प्रति अपने शौक को पूरा करना शुरू किया। उन्होंने 1950 ईस्वी में अल्फा रोमियो और लैंसियस को खरीदा। एक समय ऐसा आ गया कि उनके पास हफ्ते में हर दिन के लिए कार थी, जिसमें मर्सिडीज बेंज 300 SL, जगुआर E-टाइप कूपे और 2 मसेराती 3500 GT थी। शुरू हुआ लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल का सफ़र। लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल की ऑफिशियली शुरुआत 1963 ईस्वी में टूरिंग मोटर शो में लैम्बोर्गिनी के 350 GTV को पेश करने के साथ ही हो गई। साल 1964 ईस्वी उनके लिए काफ़ी बेहतरीन रहा। 1964 में 350 GT का जन्म हुआ। इस कार को बड़ी सफलता मिली और फरारी को बड़ी टक्कर, क्योंकि लैम्बोर्गिनी ने कीमतों को फरारी के बराबर ही रखा। इसके बाद उन्होंने इंजन की क्षमता को बढ़ाते हुए ज़्यादा पावरफुल 400 GT पेश किया। आज लग्जरी स्पोर्ट्स कार के मार्केट में लैम्बोर्गिनी की अपनी खास जगह है, जिसे दुनिया के अरबपति अपने पास खरीदना और चलाना चाहते हैं। धन्यवाद।